तो आप सबको आवाज आ रही है क्लियरली? हरे कृष्ण। ठीक है। तो यस, लास्ट सेशन में हम लोग थे अवतारों का वर्णन कर रहे थे, है ना। और उससे पहले हम सब देख रहे थे कि नैमिषारण्य में ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं। भगवान कृष्ण के द्वापर युग की जो लीला थी, कृष्ण लीला, उसको समाप्त करने के बाद भगवान जा चुके हैं वापस धाम में। और उनके जाने के बाद कलयुग स्टार्ट हो गया है। और कलयुग में सारे जो ऋषि मुनि है वो नैमिषारण्य में इकट्ठे होके सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं 6। तो उन्हीं का आंसर सूत गोस्वामी दे रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस देखे थे। पहला क्वेश्चन भी देखा था, व्हाट इज गुड फॉर एवरीवन। सेकंड भी देखा था, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स क्या है। थर्ड भी देखा हमने, इनकारनेशंस के बारे में पूछा था कि भगवान की क्या क्या अवतार हैं। तो वो भी हमने देखा, पुरुष अवतार और लीला अवतारों के बारे में। ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा, सेजेस ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि जो हमारा रह भी गया था लास्ट क्लास में, वो ये था कि भगवान कृष्ण ने जब ये अवतार लिए हैं तो फिर भगवान खुद क्यों आए। बोलते हैं ना, कृष्ण अवतार नहीं है लेकिन बाकी सब अवतार है। तो हम पे एक क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि आप कृष्ण को पूजा करते हो ना, इस्कॉन वाले या कोई भी, तो इसलिए आप लोग भगवान कृष्ण को भगवान बोलते हो, बाकी सबको एम ही बोल देते हो। ये हमें बोला जाता है कि हम क्योंकि पूजा करते हैं इसलिए हमने उन्हें बड़ा बना रखा। तो जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को बड़ा बना के रखता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम खुद से नहीं बनाकर बैठे, हम वही फॉलो करते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। हम इसलिए कहते हैं कि गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीन चीजों के प्रमाण पे ही हम कुछ भी मानते हैं। मन गढ़ंत या मन की मनमानी से कुछ नहीं होता। जैसे आज मैं किसी बाबा जी के पास जाने लग जाऊं और वो मेरे को बहुत अच्छा फायदा करा दे, तो मैं उनका प्रचार करना शुरू कर दूंगी कि आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। तो ये अलग बात है। लेकिन हम फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, सब लोग आके उनको ऊपर बिठाने लग जाते हैं और वो बैठने भी लग जाते हैं। ठीक है, वहां तक भी बैठ रहे बैठ रहे बैठ रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भगवान बोलने लग जाते हैं स्वयं को, और लोग भी उनकी भगवान बोल के पूजा करने लग जाते हैं। ये बहुत ही गलत है। भगवान को हम इतना सस्ते में नहीं नाप सकते। ठीक है। सबका हम देखते हैं, नॉर्मली भी स्कूल में भी कॉन्शियसनेस का लेवल अलग होता है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, टॉप कर रहा होता है ना। और कोई बच्चा धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा होता है, और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने टॉप कर दिया वो भगवान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी बुद्धि का बहुत प्रबल यूज किया है अच्छे से, है ना। उसकी वजह से उसको वो मिला है मार्क्स, राइट। तो ऐसे ही अलग अलग सिद्धियां होती हैं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है, स्क्रिप्चर्स में। ठीक है, अणिमा, लघिमा और योग, अलग अलग योग करने से अलग अलग शक्तियां, जो जीव भी है ना, जीवात्मा हम लोग, हम भी एक्वायर कर सकते हैं उन शक्तियों को। अलग अलग तपस्या करके उसकी विधियां भी दी गई है। तो किसी किसी पे होती है किसी प्रकार की सिद्धि। ऐसा नहीं है कि वो बाबा जी सिद्धि कुछ करते ही नहीं, करते होंगे जरूर। वो बना देते होंगे किसी चीज को, कुछ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गए। वो भी टेम्पररी ही है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और वो जो उन्होंने किया है वो भी टेम्पररी चीज दी है, उससे आपको सुख नहीं मिलने वाला परमानेंट। ठीक है। अब मेरे को पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अब मैं किसी बाबा जी के पास चली गई, उन्होंने प्रदान भी कर दिया होगा अपनी सिद्धियों से कि ठीक है ये बेटा ये चूरन खा और ये कर, हो जाएगा। और हो भी गया होगा, हो सकता है, मेरा उनमें विश्वास बढ़ जाएगा। पर ये सब हमें रख तो वही रहा है, जेल में ही। ये सब काम तो जेल के अंदर ही हो रहा है ना। हम जेल से बाहर तो नहीं निकले, क्योंकि वो पुत्र जो था, हो सकता है वो बाद में मुझे दुख देना शुरू कर दे। ये तो बाबा जी ने इसकी तो कोई चूरन नहीं दिया ना। तो घूम तो हम जेल के अंदर ही रहे हैं ना।
हमारी सोच हमें विकसित करनी होगी कि हम ये जेल से ही कैसे बाहर निकले। और वो बाबा जी भी हमें जेल से बाहर नहीं निकालने का चूरन दे रहे, वो उसमें फंसाए रखने का ही दे रहे हैं। वो हमें मेन ज्ञान नहीं दे रहे कि बेटे तुम्हारा ये मनुष्य जन्म हुआ है, इसको अच्छी इच्छाएं करने में लगाओ। राइट। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें यहाँ से बाहर मेन मेन गोल पे टारगेट करना है, आसपास नहीं घूमते रहना। तो कृष्ण भगवान है ये हम शास्त्रों से मानते हैं, ऐसे ही नहीं कि विश्वास हमें पसंद है तो हमने कर लिया। तो कृष्ण क्यों आए? ठीक है, Why did Lord Krishna appeared himself? तो उसका सिंपल छोटा सा आंसर ये हो सकता है कि भगवान कृष्ण इसलिए आए। कृष्ण का मतलब होता है, कृष्ण वर्ड का सर्व आकर्षक, ये हमें पता होना चाहिए सबको। कृष्ण का शब्द का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। तो भगवान कृष्ण आए सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अगर वो आते ही नहीं तो हमें पता कैसे चलता भगवान है कौन और कैसे दिखते हैं। राइट। तो हम तो उसी जो हमें जितने हम देखा, जितना शास्त्र में उनमें ही फंस के रह जाते हैं हम, है ना, उन्हीं अवतारों में फंस के रह जाते हैं या उन्हीं सब में। तो उसके लिए भगवान खुद आएंगे तभी तो हम उनके प्रति भी हो पाए। अच्छा ये भगवान है। एक होता है ना कि ठीक है एक पावर में एक व्यक्ति बैठा है, सबको भेजे जा रहा, भेजे जा रहा, भेजे जा रहा, भेजे। अब हमारा रिलेशन तो उनसे बन रहा है ना, जो वो भेज रहा है जिनको, उनसे। राइट। पर हमारा भगवान से कैसे बनेगा, भगवान खुद नहीं आएंगे। तो हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि वो ये नहीं कि अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मैं बिजी जा रहा हूँ और तरीके भी बता दिए चुपचाप खुद आ जाओ वापस बैक होम बैक टू। नहीं, भगवान खुद आ गए हमको लेने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो एक बार भगवान खुद भी आते हैं और वही है कृष्ण। गोलोक वाले कृष्ण खुद आते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जो हम अभी वर्णन भी कर रहे थे ना 2 दिन पहले की भगवान की ओरिजिनल फॉर्म क्या है। गोप वेश, ग्वाल बाल वाली, यही बांसुरी बजाना और ये सब लीलाएं, ये भगवान की ओरिजिनल फॉर्म है, बिल्कुल मस्त। ठीक है। तो ये रीजन है कि भगवान आते हैं क्यों, सारे लिविंग एंटिटीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अब मैं आई हूँ, अब सब आकर्षित हो गए, अब मैं पीछे पीछे होती रहूंगी तो सब फॉलो करेंगे ना। जैसे आपने मीडिया को देखा कभी, शाहरुख खान या कोई भी आ जाए, वैसे तो मीडिया वाले लोग इधर उधर ऐसे ही, कोई नींबू पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैमरा लेके यूं खड़ा है, कोई ये कर रहा है। अब एकदम से वहां शाहरुख खान आ जाए तो सारे कैसे आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ, ओ शाहरुख खान खुद आ गया, खुद आ गया। तो सारे कैमरा लेके अब वो जहां भी जाएगा शाहरुख खान सब उसके पीछे भागता है उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे भगवान आते हैं, अब भगवान जब अंतर्धान होंगे तो हम उनके प्रति आकर्षित होंगे ना, हाँ ये भगवान थे, हमें भी भगवान परमानेंटली आपके साथ रहना है। तो इसलिए भगवान वापस चले जाते हैं क्योंकि असली ओरिजिनल धाम ये दुखालय नहीं है, यहाँ पे तो जन्म मृत्यु ये सब है। और भगवान इसलिए दिखाते भी हैं कि मैं आया हूँ, मेरे को भी जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे रूल्स सबके लिए हैं। अगर मोदी को कभी जेल होती है तो उसको भी वही सजाएं मिलेंगी, ये अच्छे राजा का एक वो है। ठीक है। तो उसी प्रकार भगवान ने ये दुखालय जेल बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं भगवान आकर मजे मारेंगे, परमानेंटली रहेंगे। भगवान ये दिखाते हैं आए तो मेरे को भी जाना पड़ रहा है भाई। राम अवतार में देखा ना, उन्हें भी दुख और ये सब झेलने पड़ रहे हैं। भगवान को जरूरत नहीं है सबकी, पर हमको दिखाने के लिए कि ये जगह ऐसी ही है। और अगर हम गोलोक धाम देखें, वहां पर कुछ नहीं है, तो इसलिए भगवान वापस जाते हैं कि आओ सब पीछे पीछे आओ मेरे धाम में, गोलोक धाम में। ये है हमारी लाइफ का पर्पस, कि हम ये दुखालय से निकल के भगवान के परमानेंट धाम में सिचुएटेड हो जाए, कनेक्ट हो जाए, जहां से हमें वापस यहाँ पर जन्म मृत्यु में ना घूमना पड़े। राइट। तो ये रीजन है कि भगवान कृष्ण क्यों आते हैं, सब लिविंग एंटिटीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है। और अलग अलग
लीलाएं भी दिखाते हैं हमको, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाते हैं भगवान, ताकि हम उनके प्रति आकर्षित हो। और कितने लोग होते भी हैं, अब आप खुद देखो, जो लोग इस्कॉन में नहीं हैं, क्या वो कृष्ण को नहीं मानते? बल्कि इतने सारे तो ऐसे लोग होंगे जो इस्कॉन में है भी नहीं, पर फिर भी सबके घर में बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण को मानते। क्यों? अट्रैक्टेड है ना भगवान की तरफ, क्योंकि इसलिए उनकी लीला इतनी सुंदर, उनका रूप इतना सुंदर, इसलिए। ठीक है, और गोलोक धाम की तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये रीजन है भगवान क्यों आता है कृष्ण। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा सही ने। और फिर उन्होंने पूछा था, इसका आंसर मिला, तो फिर उनका क्वेश्चन आया कि आप हमें, सूत गोस्वामी से, कि क्या आप हमें भगवान की वो लीलाएं सुना सकते हैं जो भगवान अभी करके गए हैं। हम भी जानना चाहते हैं भगवान क्या लीलाएं करके गए हैं और कैसे करके गए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, हाँ जरूर, मैं तुम्हें सुनाऊंगा आगे जाके वो लीला कि कैसे भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने किन किन राक्षसों का वध किया, क्यों किया, कैसे किया, गोपियों के साथ क्या लीला थी। ये नहीं सिर्फ डांस करा गोपियों के साथ, और ये क्यों किया, कौन थी गोपियां, कितनी भगवान की वाइफ्स थी, क्यों थी, क्या था। तो सब कुछ सुध गोस्वामी ने कहा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा आगे के कैंटोस में। तो 10th कैंटो में भागवतम के भगवान की लीलाओं का वर्णन भी आएगा। ये भी एक क्वेश्चन था कि कृष्ण की लीलाओं के बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन था उन ऋषि मुनियों का, 6th, वो ये था कि वेयर हैज रिलीजन टेकन शेल्टर नाउ। अब धर्म ने, भगवान के जाने के बाद, अब धर्म ने किसकी शरण ली है। अब इस पृथ्वी पे सब जगह धर्म कहाँ पे रह रहा है, कहाँ है धर्म, धर्म ने कहाँ वास लिया है। तो उसका आंसर सुध गोस्वामी देते हैं, धर्म ने वास किया है श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में। ठीक है, तो अभी तक हम देखे ना, तो भागवतम का कोई भी वर्ड डिस्क्रिप्शन नहीं आया था, बस ऋषि मुनियों ने सुध गोस्वामी को बिठा के क्वेश्चन पूछना शुरू किया था 6। क्या हुआ पार्थ? सॉरी क्यों बोल रहे हो? ओके, मेरी वॉइस तो आ रही है ना सबको? ओके ओके, कोई इशू नहीं है, ओके। तो बस हाँ, सुनो ध्यान से, नहीं वीडियो ऑन कर पा रहे तो कोई बात नहीं। तो हम कहाँ थे? यस, अभी तक भागवतम का कोई भी डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं हुआ था, भागवतम किसी को कुछ पता नहीं था। बस ऋषि मुनियों की जिज्ञासा हुई कि कलयुग में क्या होगा लोगों का, तो उन्होंने उनको बिठा के क्वेश्चन पूछना शुरू किया 6। अब 6th क्वेश्चन में कि धर्म ने अब कहाँ शरण लिया, अब क्या होगा, अब कहाँ है भगवान कृष्ण, तो धाम में चले गए वापस। अब कहाँ है, अब कलयुग में क्या करें। तो अब सूत गोस्वामी ने आंसर दिया कि धर्म ने शरण ली है भागवतम ग्रंथ में, और भगवान अब यहाँ पर प्रेजेंट है भागवतम के रूप में, बुक फॉर्म में, ग्रंथ रूप में, ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम ये कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 6 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और अब ऋषि मुनि जो है वो भागवतम के प्रति वो हो जाते हैं जिज्ञासु, कि अब आप हमें बताइए भागवतम में क्या क्या है, किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, क्या है। तो ऐसे अब शुरू होती है श्रीमद् भागवतम के बारे में सूत गोस्वामी बताना शुरू करेंगे। अभी तक मैंने आपको पहले दिन कहा था ना कि रैपिड फायर चल रहा है 6 क्वेश्चंस का। एक होता है ना किसी को बहुत जोर से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे भी इंस्टेंट आंसर चाहिए, ये सब क्या हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है, ये हो रहा है। फिर बाद में वो व्यक्ति लेक्चर देना शुरू करता, बेटा ऐसे होता है, ये होता है, समझ गए।
तो ये बहुत जिज्ञासा हो रही थी ऋषि मुनियों की, तो 6 रैपिड क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, तो उनके आंसर दे दिए सूत गोस्वामी ने। और अब एंड में ऋषि मुनि भागवतम सुनने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे कि क्या आप हमें बताएंगे ये भागवतम क्या है। तो हम देख सकते हैं इसको। तो आई होप आप सबको ये 6 क्वेश्चंस याद होंगे, होने चाहिए। बाकी हम स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर किसी ने नोट ना किया हो, ठीक है। There were 6 questions. दिख रहा है ना आप सबको? है ना, आपको दिख रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द एब्सोल्यूट अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, कोई अनम्यूट करके बता सकता है क्विकली, 1 वर्ड में। हम रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। भगवान कृष्ण की साक्षिता। भक्ति करना। हाँ जी माता जी, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा। कृष्णा कृष्णा। व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन, इसका आंसर। माता जी बेसिकली ये जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, इससे बाहर निकलना। नहीं, घर में क्या है? कृष्ण का प्रेम पाना। भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा। भगवान किसने कृष्ण बोला का ये? प्रेम पाना। भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा। गुड, यस, भक्ति। अब शायद दिख जाए सबको ना। तो पहला है व्हाट इज द एब्सोल्यूट अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो इन दोनों का आंसर मैंने आपको बताया था, इंटरलिंक्ड है ना, सेम ही एक तरह से। भक्ति करना और भगवान की सेवा करना, प्रेममय सेवा करना। और फिर है व्हाई डिड लॉर्ड कृष्णा अपीयर हिमसेल्फ, ठीक है, तो वो हमें पता चला क्यों आए थे। और फिर व्हाट आर द डिफरेंट पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, वो बताया जाएगा
10th canto में, और डिफरेंट इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड एंड रीजन बिहाइंड देम। तो वो भी शॉर्ट में हमें पता चला, पुरुष अवतार और लीला अवतार, बाकी आगे भी बताया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन कि वेयर डिड रिलीजन टुक प्लेस आफ्टर लॉर्ड कृष्णा डिसअपीयर्ड? वेयर डिड धर्म टुक प्लेस आफ्टर लॉर्ड कृष्णा डिसअपीयर्ड? और उसका आंसर था श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो ये थे 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आज स्लाइड्स शो नहीं हो रही, मैं आपको ग्रुप में या उसमें सेंड कर दूंगी ताकि आप सब देख पाओ। कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। क्वेश्चंस क्लियर होंगे आई थिंक सर। है ना? तो 6 क्वेश्चन शायद सबको क्लियर होंगे अब। तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा सजेशन था पार्थ प्रभु का कि हम ऐसा कर सकते हैं 1 वीक होने के बाद या कुछ ज्यादा टॉपिक्स हो गए तो उसके बाद हम बीच बीच में छोटी छोटी क्विजेस भी करा करेंगे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कुछ कोई सुन रहा है या नहीं। जैसे कुछ लोग तो आंसर दे देते हैं बट सब नहीं दे पाते ऐसे, है ना? तो सबका चेक नहीं हो पाता। तो सबका चेक करने के लिए कि किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही या कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम क्विज करेंगे, तो जिसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सब ध्यान से सुना करो और ये पॉइंट्स को नोट किया करो। तो ये हमारा 6 क्वेश्चंस का पूरा हुआ। और इसके बाद मैंने कहा कि सारे सेजेस बोलते हैं हमें भागवतम के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, व्यास देव कौन थे, आपको कैसे पता चला भागवतम के बारे में, मतलब सूत गोस्वामी को वो कैसे सुना पाएंगे भागवतम, उन्होंने कहाँ पढ़ी, क्या हुआ, है ना? सूत गोस्वामी है, कम है, सूत गोस्वामी है सुखदेव गोस्वामी के शिष्य। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटा सा बताया था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाते हैं। तो जब परीक्षित महाराज को सुना रहे होते हैं तो वहां पर और भी बहुत सारे जो गोस्वामी गण थे, ऋषि थे, वो सब आकर बैठ जाते हैं। जैसे कथाओं में होता है ना, या कोई अच्छी बात के टाइम भी होता है, जब हम किसी को कोई अच्छी बात बता रहे होते हैं तो और भी व्यक्ति आकर उसको सुनने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाने बैठे तो सबको पता चला कि यहाँ पर ऐसे ऐसे 7 दिन बचे हैं राजा के पास और यहाँ पर चर्चा होने वाली है भागवतम के बारे में। तो कई ऋषिगण आ गए, तो उनमें से एक थे सूत गोस्वामी, जो यहाँ पर नैमिषारण्य में अब बात कर रहे हैं वो। तो उन्होंने भी सुखदेव गोस्वामी से ये कथा भागवतम की पूरी सुनी थी। परीक्षित महाराज और उनके बीच में जो भी बातें हुई सब सुना था। अब पॉइंट ये कि सिर्फ सुना था और हो गया? यस, क्योंकि पहले हम देखते हैं सतयुग त्रेता द्वापर तक सब जो थे वो श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर का मतलब है सुना और याद हो गया। ठीक है, लिपिबद्ध चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि पढ़ना पड़े, रटना पड़े, वो तो दूर दूर तक नहीं था। श्रवण शक्ति इतनी प्रबल थी पहले, इतनी सुंदर थी कि शब्द जाते थे और उन्हें स्मरण हो जाता, याद हो जाता था कुछ भी। बुद्धि तेज थी। इसलिए भागवतम में ये भी आता है कि कलयुग में हमारी बुद्धि कम होती चली जाएगी। हम लाइव भी देख सकते हैं, जो हमारे पहले भी थे ना, मतलब हमारे ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड जो लोग थे, इतना वो पढ़ाई लिखाई का वो नहीं रखते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही उनको आता नहीं था सामाजिक व्यवहार करना या लेन देन या बिजनेस, नहीं। आप देखो चांदनी चौक में जाकर आज जितने भी लोग बैठे हैं ना दुकानें लेके, कोई अपने परदादा की है, कोई किसी की चला रहा है, कोई कंटिन्यू चला रहा है, कोई अपने पीढ़ीगत काम को आगे लेकर जा रहा है। कैसे? किसी ने तो बनाया ना पहले,
बिना पढ़े बिना कुछ करे, बुद्धि शार्प थी। और अभी भी हम देख रहे हैं, अब जो आने वाली जनरेशन है उनकी पढ़ाई का क्या हाल हो रहा है, हम सब ये देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं उनकी बुद्धि भी थोड़ी सी क्षीण हो रही है। क्षीण मतलब जल्दी जल्दी याद नहीं कर पाते वो, उनको अलग अलग ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। अब हम खुद ही देख रहे हैं, हमें स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, हमें बिना पिक्चराइजेशन के जल्दी समझ नहीं आता। अब मैं यहाँ पर 1 घंटे तक बोलती रहूं, नहीं समझ में आएगा कुछ भी, किसी को बोरिंग लगने लग जाएगा, याद नहीं रहेगा अभी 2 घंटे बाद। अगर कोई पिक्चर से समझाए या तरीके से कुछ समझने की कोशिश करे तो हो सकता है थोड़ा याद रहे, बट कितने दिनों तक रहेगा तब भी, है ना, रिवाइज नहीं किया तो हम देख रहे हैं हमारे लाइव एग्जाम्पल है कि प्रॉब्लम आ रही है, कम होता जा रहा है ना, स्मरण शक्ति कम हो रही, बुद्धि कम हो रही। तो पहले के लोग जो थे वो श्रुतिधर हुआ करते थे। तो सुत गोस्वामी ने जब ये कथा सुनी तो उनको पूरी की पूरी मेमोराइज हुई, तो उन्होंने आगे बताई। ठीक है, तो ये भागवतम का था। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने यही देखा कि 6 क्वेश्चंस क्या थे। शेयर नहीं हो रहा वरना मैं आपको दिखाती बेस। तो आगे वो पूछते हैं व्यासदेव के बारे में, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि व्यासदेव कौन है। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर सकते हैं आज कि व्यासदेव कौन थे। हमने पहले भी देखा है व्यासदेव ने, हम जानेंगे कौन थे शुरू से, लेकिन व्यासदेव ने वेद को, पहले एक ही वेद था, मतलब एक ही स्क्रिप्चर था बस। आप सोचो अभी तो कितने सारे हो गए ना, पहले एक ही स्क्रिप्चर था, बड़ा भयंकर सा, बहुत सब कुछ उसमें है एक। ठीक है, ब्रह्मा जी द्वारा जो दिया गया था एक बुक बस। ठीक है, अब एक बुक को व्यास देव ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, कैटेगोरिकली करते हैं ना। जैसे मान लो मैथ्स है, मैथ्स की जितनी भी शुरू से प्लस माइनस एडिशन से लेकर और एंड तक, जितना भी एंड तक जा सकता है ना मैथ्स, उतना सारा एक बुक में कर दिया जाए अगर, तो आप इमेजिन करो क्या बनेगी बुक, राइट। तो ऐसा वेद। अब क्या हमें वो समझ में आ पाता, या हम कभी खोलने की भी कोशिश करते हैं उसको? मैथ्स की बुक से सोचो आप, नहीं ना, हिम्मत ही नहीं हो पाती, कुछ समझ नहीं पाते हम, शुरू से कितना खींच लेते। तो मैथ्स को फिर डिवाइड किया गया क्लास वाइज कि जूनियर लोगों को, जूनियर बच्चों को इतना पोर्शन समझाया जाए और उनकी इतनी बुक बना दी गई। फिर आगे इतना बना दिया गया, फिर 10th क्लास में इतनी बना दी गई और उसमें अलग अलग और ज्यादा थ्योरम्स ऐड कर दिए गए, है ना। और ऐसे ही आगे आगे चल के डिवाइड किया गया उसकी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसे ही व्यासदेव ने वेदों के साथ किया था। वेदों को जब उन्होंने देखा तो उन्हें वही जो हमने पहला पॉइंट देखा था, दया आई जीवों पे, कि ये लोग तो इसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे और कोशिश भी नहीं करेंगे और ये तो फंसे ही रह जाएंगे, फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो दयावश उन्होंने उसको डिवाइड करना स्टार्ट किया लोगों की मानसिकता के अकॉर्डिंग कि आगे कैसे लोग आने वाले हैं। तो जो जिस बात को समझ पाए उस बात के हिसाब से उन्होंने बनाना शुरू किया। ऋग्वेद बनाया, सामवेद बनाया, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और सारे पुराण बनाए अलग अलग, और उपनिषद बनाए अलग अलग। तो ये सब उन्होंने क्रिएट किया कि लोग को समझ में आ पाए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको बेचैनी होने लगी। उन्होंने एक अच्छा कार्य शुरू किया ना करना, जैसे मेरे को कि कोई अच्छे नहीं लग रहे लोग सड़क पे सर्दी में सोते हुए, तो मैं सोचू मैं सबको ना कंबल ला कर दे दूं। तो मैं कंबल लेकर आती हूँ, मेहनत करती हूँ, खरीद के लाती हूँ, उठा के सबको बांटना शुरू करती हूँ। मैंने बांटना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ना, उसके बाद तो खुशी होनी चाहिए ना कि हाय क्या मजेदार काम करा, सब लोग खुश हैं, वाह कुछ तो कर दिया रस्में। ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा तो।
पर यहाँ पर क्या हुआ, व्यासदेव को इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका मूड एकदम डाउन, उनको एक अजीब सी डिससेटिस्फेक्शन हो रही थी अंदर, सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे वो, कि कुछ मजा सा नहीं आया, ये क्या हो गया। तो बड़ा ही बेचैन हो रहा था उनका मन कि इतनी मेहनत के बाद भी मुझे शांति से नहीं पड़ रही। तो ये परेशान थे वो, और यही परेशानी को देखा नारद मुनि ने कि ये क्या चल रहा है। तो नारद मुनि आए और उन्होंने उनको रियल नॉलेज दी कि ये कारण है आपके डिस्ट्रेस का, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपने अभी तक मेन चीज ही नहीं दी है। तो मतलब मैंने क्या किया, मैं लेने तो कंबल गई थी, मैं सब कुछ उठा लाई उनके कि यार उन्हें भूख भी लग रही होगी, ये भी ले आओ, चलो मैं भूख का सामान उठा लाई, यार उनको ये भी चाहिए होंगे, जूते वूते जूते उठा लिए, सब कुछ उठा लिए, अब मैं बांट भी रही हूँ, बहुत खुश हूँ, लोग भी खुश हो रहे हैं ले लेके, ठीक है ठीक, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? फिर कोई आकर बताए अरे रात को तो सबको ठंड लगेगी ना, तो तुम कंबल ही नहीं लाए हो, कंबल तो लेकर आओ, कंबल इम्पोर्टेंट है, कंबल दोगे तब वो लोग थोड़ा उनका रिलीफ होगा और तुम्हें भी शांति पड़ेगी, क्योंकि तुम यही सोच रहे थे कि इनको शांति कैसे पड़ेगी, ठंड में कैसे रहेंगे, राइट, कंबल ही नहीं दिया तो क्या फायदा। तो ऐसे ही व्यासदेव ने सब कुछ कर दिया, सब वेद वूद सब लिख दिए, सब तरीके, सब कुछ लंबे लंबा सब कुछ, लेकिन मेन क्रक्स ने दिया। तो उनकी आंखें खुली कि यस नारद मुनि, मैंने भगवान का वर्णन नहीं किया, मैं उल्टा सीधा ये वो सब चीजों में लग गया, मैंने तो भगवान के बारे में ही नहीं लिखा अभी तक किसी भी उसमें, ये क्या किया, लोग भगवान को कैसे समझ पाएंगे। तब उनको ये पता चला कि मुझे अब श्रीमद् भागवतम का भागवतम लिखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का उन्होंने फिर रचना की। तो ये था श्रीमद् भागवतम का बेस कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कल। तो आज हमने 6 क्वेश्चंस देखे कंप्लीट कैसे था, और वेद व्यास जी का स्टार्ट भी कर लिया। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा टाइम से करने की। तो आज का सेशन यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। किसी का क्वेश्चन हो तो आप रीजॉइन कर लेना, अभी सेशन खुला रहेगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, और नहीं हो तो आप लीव कर सकते हो, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय, व्यासदेव की जय। अभी भी 1 मिनट बचा है, आज हम टाइम पे हैं।